सोचिए, क्या सिर्फ एक लाइन में किसी देश के पूरे तेल उद्योग को फिर से पटरी पर लाने का पूरा प्लान हो सकता है। आज हम वेनेजुएला के लिए किए गए एक ऐसे ही बड़े दावे को देख रहे हैं। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। तो ये है वो बयान, वो लाइन जिसने सारी की सारी बहस छेड़ दी। अब पहली नज़र में देखने पर तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट लगता है ना? लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये असल में एक पूरा का पूरा एक्शन प्लान है। मतलब इसमें एक प्रॉपर शुरुआत है, एक मिडिल पार्ट है और एक फाइनल गोल भी। अच्छा, तो इस प्रस्ताव को ठीक से समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर देखा जाए। बेसिकली ये एक 4 स्टेप वाला प्रोसेस है। देखिए, इस प्लान का जो सीक्वेंस है वो काफी लॉजिकल है। सबसे पहले एंट्री, यानी अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला में आएंगी। इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट, अरबों डॉलर लगाए जाएंगे। तीसरा स्टेप है फिक्सिंग, मतलब जो टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे ठीक करने का असली काम। और फिर आखिर में आता है प्रॉफिट, जिसका सीधा सीधा मकसद देश के लिए पैसा कमाना है। तो आप देख सकते हैं हर स्टेप अपने पहले वाले स्टेप पर टिका हुआ है। अब जरा 1 मिनट के लिए इस एक शब्द पर रुकते हैं, अरबों। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। हम यहाँ लाखों या करोड़ों की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़े स्केल पर रिकंस्ट्रक्शन की तरफ इशारा करता है। मतलब एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो किसी भी देश की इकोनॉमी की पूरी तस्वीर बदल दे। तो देखा जाए तो ये पूरा प्लान एक ब्रिज की तरह काम करता है। एक तरफ एक साफ साफ दिख रही प्रॉब्लम है और दूसरी तरफ उसका एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन। ये प्लान उन दोनों को जोड़ता है। तो एक तरफ जो शुरुआती हालात हैं वो क्या है? बुरी तरह से टूटा तेल का बुनियादी ढांचा। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन बंद, जबरदस्त इकोनॉमिक लॉस। और दूसरी तरफ जो आखिरी मंजिल है वो है देश के लिए पैसा बनाना। तो इस प्लान को बेसिकली इस क्राइसिस और एक पॉसिबल इकोनॉमिक रिकवरी के बीच एक डायरेक्ट लिंक की तरह दिखाया गया है। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं आखिर हमारे सामने क्या बड़ी पिक्चर उभर कर आती है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये पूरा प्लान 4 पिलर्स पर खड़ा है। पहला, कौन करेगा? अमेरिकी तेल कंपनियां। दूसरा, क्या करेंगे? अरबों डॉलर इन्वेस्ट करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगे। तीसरा, कहां? वेनेजुएला में। और चौथा, क्यों? ताकि देश के लिए पैसा बने। ये एक बहुत ही सीधा साधा फॉर्मूला है जो सारे बेसिक सवालों का जवाब दे देता है। कौन, क्या, कहां और क्यों। और ये सब हमें एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस एक लाइन के प्लान से हटकर अगर सोचें तो किसी भी देश के इतने बड़े लेवल पर रेस्टोरेशन का मतलब उसकी असली बनावट क्या होती है? सिर्फ पैसा और बाहर से मदद के अलावा किसी देश की पूरी इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा करने के लिए और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? असल सवाल तो यही है ना। और यही सवाल इस जैसे किसी भी बड़े प्लान के बिल्कुल सेंटर में होता है।